नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पेशाब में जलन होती है? क्या आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो शायद आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी यूटीआई। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये यूरिनरी इन्फेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इस समस्या से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो जो कि हम अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर गांधी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वैद्य की वार्ता में। और आज हम जानेंगे यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक ऐसा संक्रमण है जो हमारी मूत्र प्रणाली को संक्रमित करता है। सामान्यतः यह बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण होता है और यह हमारे मूत्र प्रणाली यानी कि गुर्दे, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूरेथ्राज, मूत्र मार्ग और यूरेटर्स, इनको प्रभावित करता है। और यह समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है। अब बात करते हैं यूटीआई क्यों होता है। तो इसमें पहला कारण है पुअर हाइजीन। मूत्र मार्ग की ठीक से साफ सफाई ना रखने के कारण बैक्टीरिया आसानी से वहां पर फैल जाते हैं और इसकी वजह से संक्रमण हो जाता है। इसमें दूसरा कारण है कम पानी पीना। बहुत बार क्या होता है कि पानी कम पीने की वजह से हमें पेशाब जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है और जो भी बैक्टीरिया है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाने चाहिए, वो नहीं निकल जाते हैं और इस वजह से हमें यूटीआई हो सकता है। तीसरा कारण है अनसेफ सेक्स। कई बार अनसुरक्षित यौन संबंध रखने के कारण भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आगे कारण है डायबिटीज। आजकल काफी पेशेंट बढ़ गए हैं डायबिटीज के, और ये डायबिटीज के पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद और एक कारण है कि पेशाब रोक कर रखना। पेशाब रोक कर रखने की वजह से बैक्टीरिया संक्रमण बढ़ जाता है, तो इसलिए पेशाब कभी भी रोक कर नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही पेशाब आए तो हमें इमीडिएटली पेशाब के लिए जाना चाहिए। इसके आगे और एक कारण है गर्भावस्था। गर्भावस्था में कई महिलाओं को हार्मोनल बदलाव के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सभी कारण हम अगर अवॉइड करते हैं तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन के लक्षण क्या है। तो इसमें पहला लक्षण है कि पेशाब में जलन होना और बूंद बूंद पेशाब होना, पेशाब को बार बार जाने की जरूरत महसूस होना। इसके बाद और एक लक्षण है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। कभी कभी यूरिन जो है ये धुंधला और बदबूदार हो सकता है। कुछ पेशेंट में बुखार आ सकता है, उनको ठंड लग सकती है। तो ये सभी लक्षण हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देख सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो आपको समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो ये संक्रमण बढ़ सकता है और आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम यूरिनरी इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें एक पहला उपाय है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो काफी पेशेंट का कहना मेरे पास आता है कि डॉक्टर पानी कितना पीना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना पानी पीना चाहिए, उतना पानी पीना चाहिए, कि कोई उसका क्वांटिटी तय नहीं है। पर सबसे मेन थिंग क्या है कि अगर आप ठंडी के दिनों में या बरसात के मौसम में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें पसीना आता है, पसीने से भी हमारे शरीर का पानी कम होता है, तो गर्मियों के दिनों में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना जरूरी है। दूसरा उपाय है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस में ऐसे कुछ तत्व है जो बैक्टीरिया को हमारे मूत्र मार्ग में चिपकने नहीं देते हैं। तो क्रैनबेरी जूस अगर आप पीते हैं और उसमें गर्मियों के दिनों में पीते हैं तो आप काफी हद तक यूरिनरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद है नारियल पानी। नारियल पानी पीना बहुत जरूरी है। नारियल पानी में भी ऐसे कुछ तत्व है जिससे पेशाब ज्यादा आती है और हमारा जो मूत्र मार्ग है वो पूरा धोकर निकलता है, मतलब पूरा फ्लश आउट हो जाता है। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में ही नहीं, पूरे साल भर में हमें नारियल पानी पीना चाहिए। इसके बाद हमें दही या छाछ
ये चीजें पीनी चाहिए, क्योंकि दही, छाछ, इसमें गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे शरीर को फायदेमंद होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, ये मूत्र मार्ग में जो बैड बैक्टीरिया है उनको पनपने नहीं देते हैं। इसलिए दही, छाछ ये गर्मियों के दिनों में पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद और एक चीज है कि अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है तो अगर आप पानी में नींबू और बेकिंग सोडा अगर डालकर पानी पीते हो तो आपकी पेशाब की जलन काफी मात्रा में कम हो सकती है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि होम्योपैथी में यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए कौन से औषध है। तो इसमें पहला औषध है जो है कैंथेरिस। कैंथेरिस में अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, बूंद बूंद पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, आपको तेज बुखार आ रहा है, तो कैंथेरिस ये 200 मात्रा में, कैंथेरिस 200 अगर आप लेते हैं तो आपको काफी ठीक लग सकता है। इसके बाद में एपिस मेलिफिका, बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस आपको अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं तो इससे भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन में काफी मदद हो सकती है, क्योंकि बल्बेरिस वल्गेरिस ये जो है ये किडनी स्टोन में भी बहुत काम करता है और किडनी स्टोन की वजह से भी कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आप बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20-20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर पिए तो इससे आपको काफी आराम महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसमें उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो जैसे ही आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।